नहीं समझते हैं। एक तो गुरुमुख से अध्ययन नहीं करते हैं, एक दोष तो ये है, बड़े बड़े पंडितों में ये दोष है। हम काशी जाते हैं तो वेदांत के बड़े बड़े विद्वान हमको मिलते हैं। आपको है ना, हमें पूर्वाश्रम की बात बताने में कोई मजा तो नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा वेदांत में बढ़े इसके लिए ये बात सुना रहा हूं। बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं वाराणसी, अब उतर गए अध्यक्ष पद से, हम बुढ़े हो गए बिल्कुल, पंडित रघुनाथ शर्मा, वो हमारे पूर्वाश्रम के संबंधी हैं बना। और उनके पिता पंडित काशीनाथ जी वेदांत के जो दिग्गज विद्वान थे, जिनसे स्वामी असंगानंद जी महाराज ने, गंगेश्वरानंद जी महाराज ने, इन लोगों ने जिनसे वेदांत का अध्ययन किया था, वो उनके पिता थे रघुनाथ शर्मा के। तो मैं बाल्यावस्था में उनके पास भी जाया करता था, और अब तो मैं जब काशी जाता हूँ, जब रघुनाथ शर्मा जी आके हमारे पास घंटों तक बैठते हैं, तो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके नीचे वेदांत के कई विद्वान वेदांत की शोध करते हैं, अध्यापन करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी, हम लोग तो वेदांत शास्त्र की परंपरा की रक्षा के लिए अध्ययन अध्यापन करते हैं। वेदांत क्या है इसको तो आप जानते हैं बोला, ये आपके अनुभव की वस्तु है। हम तो शास्त्र की बात, परंपरा बनी रहे, है ना। तो बाध की बात आपको सुनाते हैं। आत्मा का कभी बाध नहीं हो सकता, इस बात को आप पहले समझ लें। बाध माने मैं नहीं हूं ऐसा निश्चय कभी नहीं हो सकता। आप सीधे, बिल्कुल सीधे बोला, नहीं कश्चित प्रतियात नाहमस्मीति, दुनिया में माई का ऐसा कोई लाल नहीं है जो ये सोच सके अपने मन में कि मैं नहीं हूं। न कभी ऐसा कोई हुआ, न है, न आगे होगा। मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसा जो सोचने वाला है वो है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो कैसा सोचता है? बाधित सोचता है। बाधित क्या? अरे भाई, ऐसा सोचने में बड़ी भारी बाधा है ना, ऐसे ही बाधा है। बाधा का क्या बाधा है? का एक आदमी बोल रहा है मेरे मुंह में जीभ नहीं है, आप क्या बोलते हैं उसके बारे में? हैं? मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है। जितने सुनने वाले हैं सब कहेंगे कि बाबा मुंह में जीभ नहीं होती तो बोलते कैसे, है ना। ये है ना, ये बदतो व्याघात दोष इसको बोलते हैं। संस्कृत भाषा में इसी का नाम बदतो व्याघात दोष है। बोल ही नहीं सकते आप अगर आपके मुंह में जीभ नहीं है। तो मैं नहीं हूं ऐसा आप सोच ही नहीं सकते अगर आप न होते, बोला। आप सोचूं कि मैं नहीं हूं ऐसी जो वृत्ति बन रही है, उस वृत्ति के साक्षी के रूप में, उस वृत्ति के प्रकाशक के रूप में आप विद्यमान हैं। इसलिए आपका बाध नहीं हो सकता। हम बाध शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, है ना। तो भूत में भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकता था, वर्तमान में भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकता है, और आगे भी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं सोचा जा सकेगा। तो अबाध्य तत्व क्या हुआ? आत्मा, ये अबाध्य तत्व हुआ। अब सोचो कि और दुनिया की जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं वो प्रत्यय के बिना आत्मलाभ नहीं करते। दुनिया की सारी वस्तुएं, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या अंतर, क्या बहिर, क्या दूर, क्या निकट, जब हमारी बुद्धि होगी, वृत्ति होगी, ज्ञान होगा, तो उससे हम सोचेंगे कि ऊपर की ओर वैकुंठ है और नीचे की ओर पाताल है।
और भीतर की ओर जीव है और बाहर की ओर विषय है। और पहले भूत था, आगे भविष्य होगा, ये वर्तमान है। ये सब ये कार्य है, ये कारण है, ये पहले है, ये पीछे है, ये बाप है, ये बेटा है। स्वप्न में बाप बेटा दोनों साथ साथ पैदा होते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। कि जब बाप बेटा दोनों साथ साथ प्रत्यय में पैदा हुए हैं तो बाप बेटे कैसे होंगे? तो देश काल वस्तु प्रत्यय के द्वारा मालूम पड़ते हैं और प्रत्यय की शांति हो जाने पर नहीं मालूम पड़ते हैं। इनका भावाभाव हमारी दृष्टि में आता है, परंतु हमारा भावाभाव, हमारा अभाव हमारी दृष्टि में नहीं आता। इसलिए आत्मसत्ता जो है, आत्मसत्ता जो है वो अबाध्य है, एक बात। और दूसरी बात स्वयं प्रकाश है, और तीसरी बात परम प्रेमास्पद है। नारायण। तो आत्मधर्म जो है वो विषय में कैसे जाएगा? तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति ही। आत्मधर्म विषय का धर्म नहीं हो सकता, और विषय का धर्म जो है एक देश में होना, एक काल में होना, वृत्ति की गोद में होना है, इंद्रियों के की अपेक्षा से प्रकाशित होना है, ये जो विषयों का धर्म है वो आत्मा में नहीं हो सकता। और अब भीतर देखो, स्मृति धृति मति है ना, आती हैं और जाती हैं, अहंता जागती है और सोती है। हम बुद्धि से जागृत में व्यवहार करते हैं, हम मन से स्वप्न में कल्पना करते हैं, और केवल अहं क्रिया से सुषुप्ति में व्यवस्था बनती है। क्या? खून चलना, भोजन पचना, मलापसरण होना, रोए उगना, पसीना होना, है ना, सांस चलना, उस समय मन बुद्धि सो जाते हैं। और समाधि में अहंक्रिया भी सो जाती है, केवल चित्त रहता है, क्योंकि उसमें समाधि से पहले की स्मृतियों का बीज रहता है और उठने के बाद उनकी याद आती है। तो समाधि कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, स्मृतियां कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती है, सुषुप्ति कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, स्वप्न कभी होता है, कभी नहीं होता है, जागृत के व्यवहार कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, है ना, किसी रूप में होते हैं, किसी रूप में नहीं होते हैं, परंतु आत्मा तो अबाध्य है। तो ये बाध्य विषय, इनके धर्म, और अबाध्य जो आत्मा, इनका धर्म कभी एक नहीं हो सकता। बोले इसलिए अपने में इति अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके जुस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासः तद्विपर्जयेण विषयिणः तद्धर्माणांच विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम तथापि। ये तथापि तो मारता है ना, सब कुछ कहने के बाद तथापि कह दिया। जो लेकिन लगा वाक्य में, आप कहो कि ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, लेकिन है ना, तो कहे तो सब ब्रह्म ही, लेकिन ये लेकिन जो है ना, यही ले बैठता है, बोला, यही ले बैठता है। ये तथापि माने यही है। तो अब देखो, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयाकारतया भासमाने व्यवहाराकारतया भासमाने प्रत्यक्तया च भासमाने, जो प्रत्यग रूप से भास रहा है और स्फुरण रूप से भास रहा है, और
नारायण जो संपूर्ण व्यवहार का ना विषय हो रहा है, जिसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं, उस चिदात्मक परमात्मा में जुस्मत ये तुम हो, है ना, और ये चित्त वृत्ति है, और ये व्यवहार है, ये विषय है, और इनका जो धर्म है, जन्मना मरना, पापी होना, पुण्यात्मा होना, ये अहंकार ही है। हो अहंकार, ये पापी पुण्यात्मा होना स्वप्रकाश आत्मा का धर्म नहीं है, अहंकार का धर्म है। बोला ये श्रीमद् भागवत में जहां ये प्रसंग आया ना कि कस्य संसरते है, तो शोक मोह, शोक हर्ष भय द्वेष, ऐसे मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये विषयी के धर्म नहीं है, विषय के धर्म है। माने अहंकार भी हमारा विषय है, उस अहंकार में शोक मोह आदि जो है वो बसते हैं। ऐसे आप समझो कि जैसे किसी का मकान हो ना, तो एक हो तो ठाकुर जी का घर रहता है, ठाकुर जी का कमरा है, उसमें भगवान की पूजा होती है या ध्यान करते हैं या समाधि लगाते हैं, बड़ी पवित्र वस्तु है भाई, कि यहाँ भोग मत करो, यहाँ कोई संसार का काम मत करो। और घर में एक और पनाला भी होता है कि नहीं, शौचालय भी होता है कि नहीं। तो इस शरीर के भीतर दुनिया को संभालने के लिए एक अहंकार की कोठरी है, वही शोकग्रस्त होता है, वही दुखी होता है, वही सुखी होता है, वही स्पृहालु होता है, आत्मा नहीं, अहंकार से दृष्टांत है। और जन्म मृत्यु भी अहंकार का ही होता है। ये अहंकार क्या है, तो बस उसी का निरूपण अभी करते हैं। ये अहंकार क्या है, अध्यास कैसा है। तो देखो, मैं में तू नहीं है, अहम वृत्ति में त्वम वृत्ति नहीं है, और व्यवहार में अव्यवहार नहीं है, और इनके जो धर्म है जन्म मृत्यु आदि, इनका अध्यास अपने आप में हो गया। तो ये तो उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए। और तद विपर्जयेण चैतन्यात्मना, और इस विषय के बिल्कुल विपर्जय जो चैतन्यात्मा है विषयी, उसके धर्मों का अध्यास विषय में नहीं होना चाहिए। कोई विषय व्यापक नहीं होता, कोई विषय नित्य नहीं होता, कोई विषय अबाध्य नहीं होता है, कोई विषय कार्य कारणातीत नहीं होता। तो ये मैं कैसे हो सकता है। तो इसलिए अध्यासो मिथ्या। ये जो हम अपने को मनुष्य मान करके, देखो ये सबकी प्रतीति पर ही कुठाराघात किया, वो चोट मारी। हाँ, तो बाबू जहां तुम घूम रहे हो जरा उसके बारे में तो सोचो, हैं? तुम चेतन हो कि जड़। तुम जब अपने मनुष्यत्व के अहंकार से आक्रांत हो करके, सन्यासी पने के अहंकार से, ब्राह्मण पने के अहंकार से, हिंदू पने के अहंकार से, मनुष्य पने के अहंकार से आक्रांत हो करके, आक्रांत हो करके जब मैं करते हुए दुनिया में भटकते हो, तो ये क्या तुम्हारा अनुभव सिद्ध है, ये क्या विचार सिद्ध है, ये क्या श्रुति सिद्ध है। बोले देखो, ये विचार सिद्ध, बुद्धि सिद्ध, अनुभव सिद्ध, श्रुति सिद्ध न होने पर भी तुम इसमें फंसे हुए हो, हैं? तो इस फंसावट को दूर करने की युक्ति होनी चाहिए। फिर भी फंसे हुए हो। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमेताम मम इदमिति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। अरे भाई, व्यवहार तो लोक सत्य के विपरीत है, व्यवहार तो ज्ञान के विपरीत। हम जिस अहंकार में फंसे हुए हैं ये तो सत्य के विपरीत है, ये ज्ञान के विपरीत है, ये आनंद के विपरीत है, ये परमार्थ के विपरीत है। ठीक है, तो ये जो फंसावट है, इस फंसावट को दूर करने का उपाय क्या है।
उस पर विचार तो करना चाहिए ना। इसलिए वेदांत शास्त्र आरंभ करने योग्य है, ब्रह्म विचार ब्रह्म मीमांसा आरंभ करने योग्य है, क्योंकि इसके बिना ये भूल मिट नहीं सकती, ये भ्रांति मिट नहीं सकती, ये अध्यास दूर नहीं हो सकता। बात समझदारी की है। मान्यता दूसरी चीज होती है। मान्यता में भी एक साधक मान्यता होती है, एक बाधक मान्यता होती है। उसके भी दो प्रकार होते हैं। परंतु मान्यता जो है वो नासमझी है ना कि पेट में रहती है। मान्यता में नासमझी अनुगत रहती है, परंतु जो जानकारी है वो अज्ञान को, नासमझी को बिल्कुल मिटा देती है। उसी नासमझी को मिटाने के लिए, उसी अज्ञान को मिटाने के लिए अब ये प्रयास प्रारंभ करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, अब कल सुनो। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् अतिकल्याणसंश्रयात् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंत का विचार ब्रह्म का विचार है। और जो कारण का विचार है, कार्य का विचार है, पाप पुण्य, पापी पुण्यात्मा, सुख दुख सुखी दुखी, गमनागमन, परलोक, पुनर्जन्म, ये सब व्यवहार का विचार है। जब मनुष्य के मन में सत्य की जिज्ञासा होती है तब वो अपने को किसी सीमा में पहले बांध के तब विचार नहीं करता है। एक सज्जन एक दिन आए, तो बोले भाई ब्रह्म का विचार करने से तो हमारा हिंदूपना जो है वो कट जाता है, क्योंकि ब्रह्म हिंदू नहीं है। तो अगर हम ब्रह्म हो जाएंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे। अगर ये सिद्ध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, असल में अपने को ब्रह्म जानने से हिंदूपने का कुछ बिगड़ता नहीं है ना। हिंदूपना दूसरी जगह है, व्यावहारिक सत्ता में है, और ब्रह्मपना परमार्थ सत्ता है। तो परमार्थ सत्ता जो है वो व्यवहार को बिगाड़ती नहीं है, और व्यवहार परमार्थ को बिगाड़ता नहीं है। इसलिए दोनों का विषय अलग अलग है। वो तो जब दोनों को एक में मिला देते हैं ना, तब गड़बड़ होती है।
तो पहले तुम अपने को एक जगह पर बैठा लो। तुम हमारे सामने खड़े हो जाओ और पीठ की फोटो लेना चाहो, और पीठ की ओर खड़े हो जाओ और आगे की फोटो लेना चाहो, और दाहिने खड़े हो जाओ बाएं की लेना चाहो, बाएं खड़े हो जाओ दाहिने की लेना चाहो। अगर तुम स्वयं अपने आप को एक स्थिति में सीमित कर लोगे, एक जगह पर बैठ जाओगे, तो हमारा एक ही पार्श्व, एक ही बाजू देख सकोगे। हमको पूरा पूरा कैसे देख सकोगे? तो तुम ये कहो कि देखो जी, तुम हमारे सामने नाचो, अपना सब अंग दिखाओ, मैं बैठा हूं अपनी जगह पर। तो मैं अध्यस्त हो जाऊंगा बोला, और फोटो लेने वाला जो है वो अधिष्ठान हो जाएगा। तब वो अध्यस्त का ही फोटो लेगा, अधिष्ठान का फोटो नहीं ले सकता। और यदि अधिष्ठान का फोटो लेना है तो सर्व स्थितियों में, सर्व अवस्थाओं में वही परम सत्य परिपूर्ण है, ये बात मान करके और इसको देखना पड़ेगा। तो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदमिति च नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। अब आज इधर से लेता हूं। नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः, इधर से फिर पीछे को लौट चलेंगे बोला। तो ये लोक क्या है? माने जो साफ साफ दिखता है उसको लोक बोलते हैं। संस्कृत शब्द में लोक्यते इति लोका, आलोक्यते नहीं बोलते हैं। जो देखा जाए उसको लोक बोलते हैं। माने मनुष्यो हम, मैं मनुष्य हूं। हाथ पांव पशुओं से विलक्षण देखने में आता है इस शरीर का, तो ये लोक हुआ ना। तो इस लोक को मैं समझना, और फिर ये मेरा है, ये व्यवहार है। एक लोक है, एक व्यवहार है। ये बात साफ साफ मालूम पड़ती है कि सोना मेरा नहीं है। वो तो अपने बाप के पास भी था, दादा के पास भी था, बेटे के पास भी रहेगा, पोते के पास भी रह सकता है। वो तो एक बाजार की सामान्य वस्तु है, आपन वस्तु है। जैसे वेश्या को कोई अपनी पत्नी नहीं समझता। क्यों? वो तो घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, रात भर के लिए, 6 महीने के लिए, है ना, पैसा देकर खरीदी जाती है। वैसे जो चीज मूल्य चुका करके अपनी बनाई जाती है, वो व्यावहारिक रूप से थोड़ी देर के लिए अपनी भले कही जाए, वास्तविक रूप से आपण द्रव्य कहते हैं इसको। आपण द्रव्य माने बाजार की चीज। वो वेश्या भी आपण द्रव्य है, और वो सोना चांदी भी आपण द्रव्य है, जिसको खरीद बेच सकते हैं। पहले जमाने में ऐसी रिवाज थी, अपने शरीर को भी बंधक रखते थे। हो हमको अपने बाबा के समय की बात याद आती है, पितामह के। तो कई लोग रुपया लेते थे तो बोलते थे कि जब तक चुकावेंगे नहीं तब तक तुम्हारा ये काम हम करते रहेंगे। काम करने की ठेका देते थे।
पैसा लिया, बोले कि जब तक हम पैसा चुका नहीं देंगे तब तक तुम्हारे गुलाम रहेंगे, तुम्हारा ही हल जोतेंगे, दूसरे का नहीं, तुम्हारे ही यहाँ चारा काटेंगे, दूसरे का नहीं। ऐसे देह को भी लोग बंधक रखते थे। तो ये जो लोक व्यवहार है, अहम ममेदम, यह मैं हूं और यह मेरा है, यह लोक व्यवहार। बोले इस लोक व्यवहार के मूल में क्या है? बोले नैसर्गिक है। नैसर्गिक है माने स्वाभाविक है। ज्ञानी होगा तब भी मैं मेरे का व्यवहार करेगा और अज्ञानी होगा तब भी मैं मेरे का व्यवहार करेगा। नैसर्गिक का अर्थ ऐसा है। तो बौद्ध और वेदांती के इस नैसर्गिक लोक व्यवहार में क्या अंतर है वो आपको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लोक व्यवहार जो है ये अहम और इदम, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान। आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान से एक हो जाता है और प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान से एक हो जाता है। मैं मेरा से एक हो जाता है, मेरा मैं से एक हो जाता है। और ये दोनों आपस में उलटते पलटते अनादि से है ना, अनादिकाल से बदलते 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 प्रत्यय मात्र चलते रहते हैं। उनके मत में भी ये मैं मेरा का व्यवहार हमेशा से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई एक वस्तु नहीं है। अलग अहम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम अहम प्रत्यय होता है, फिर अलग इदम प्रत्यय होता है। और एक के धक्के से दूसरे में, जैसे तरंग के धक्के से हर तरंग एक सरीखी मालूम पड़ती है, इसी प्रकार ये मैं मेरा जो है ये एक दूसरे के धक्के से ही एक सरीखे मालूम पड़ते हैं। ये सादृश्य मूलक एकत्व मालूम पड़ता है, वस्तुतः एकत्व नहीं है। प्रत्येक प्रत्यय में क्षणिकत्व है, प्रत्येक प्रत्यय में क्षणिकत्व है। अध्यास कोई लंबा चौड़ा नहीं चलता है, क्षण क्षण में अध्यास जो है वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। परंतु ये जो मालूम पड़ता है कि जो कल था मैं सोई आज हूं, या ये वस्तु जो कल थी सोई आज है, ये बात केवल वो तरंग के सादृश्य से, प्रत्यय रूप तरंगों के सादृश्य से ही ऐसा ज्ञात होता है। वस्तुतः इसमें कोई एक दृष्टा अथवा एक अधिष्ठान नहीं है। तो एक रस चैतन्य और एक रस अधिष्ठान माने सन्मात्र अबाध्य वस्तु और चिन्ह मात्र अबाध्य वस्तु, इन दोनों को स्वीकार किए बिना ही वे अनृत और अनृत का अध्यास मानते हैं। ये बौद्धों के अध्यास का स्वरूप बताया हो। कभी नारायण आपको ऐसा सुनने को मिले कि बौद्ध भी तो प्रपंच को मिथ्या मानते हैं, जगत को शून्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले हाँ, वो जगत को शून्य तो मानते हैं, परंतु जगत और जगत की शून्यता के प्रकाशक चैतन्य को नहीं मानते हैं बोला। और जगत की शून्यता जिसमें आरोपित है उस अधिष्ठान को नहीं मानते हैं। तो स्वप्रकाश अधिष्ठान की सत्ता से रहित केवल प्रत्यय मात्र वस्तु, वस्तु भी प्रत्यय मात्र, और प्रत्यय तो प्रत्यय है ही है, माने वस्तु प्रत्यय मात्र ही है। अनृत अहम, झूठा अहम और झूठा इदम, और झूठे झूठे का अध्यास हुआ है। अब अद्वैत वेदांत में जो अध्यास मानते हैं ये विलक्षण है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, देखो अब पीछे लौटता है ना, सत्यानृते नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार
तो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते मिथुनी कृत्य। अहमिदम ममेदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। तो ये जो लोक व्यवहार चल रहा है ये केवल अनृत अनृत से ही चल रहा है क्या? तो आप पहले तो तत्व ज्ञान के विचार में समय को नहीं जोड़ना, बोला ये आपको सुनाते हैं। समय तो क्षण क्षण बीत रहा है, जिसमें भूत की, भविष्य की, वर्तमान की कल्पना होती है, उसी क्रम प्रत्यय रूप जो वस्तु है, क्रम संविद रूप, उसको काल बोलते हैं। जैसे बड़ा भाई पहले पैदा हुआ और छोटा भाई बाद में पैदा हुआ, ये क्या हुआ? ये काल हो गया हो। बाप पहले पैदा हुआ और बेटा बाद में पैदा हुआ, ये काल हो गया। लेकिन ये पहले और बाद का जो नियम है वो काल में वस्तुतः नहीं होता है, बोला। पहले दिन की पहले रात न रहे, है ना। असल में दिन और रात का विभाग पृथ्वी और सूर्य रूप वस्तुओं के कारण है। तत्वों में विभाग थोड़ा ही है। वो तो जब परछाई और जब सूर्य का दर्शन बंद हो जाता है तब रात, और जब सूर्य का दर्शन होने लगता है तो दिन। हाँ, आड़ में, सूर्य आड़ में हो गया, धरती चल रही है, धरती का ऐसा हिस्सा हमारे और सूर्य के बीच में आ गया कि हम सूर्य को नहीं देखते हैं, तो उसका नाम रात होता है। और काल तो वही है जो दिन में वो रात में। काल में कहाँ फर्क है? तो पहले और पीछे करके कई लोग ये बड़ा जोर देते हैं इस बात पर कि हमारा धर्म पहले पैदा हुआ और तुम्हारा धर्म बाद में पैदा हुआ। तो तुम्हारा बाद में पैदा होने वाला छोटा, पहले पैदा होने वाला बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता है। तो बोले ज्येष्ठ भ्राता होना दूसरी बात है। ज्येष्ठ भ्राता तो पहले ठूंठ को देख करके उसमें जो चोर का या सिपाही का या भूत का भ्रम होता है वो ज्येष्ठ भ्राता है? और उसकी जांच पड़ताल करके उसमें नारायण का उसमें चोर सिपाही भूत नहीं है, ये जो ज्ञान है ये लघु भ्राता है, छोटा है। परंतु सत्य का पक्षपाती होने से, है ना, भ्रांत प्रत्यक्ष की अपेक्षा यथार्थ प्रत्यक्ष बाद में होने पर भी श्रेष्ठ है। अच्छा, अब कहेंगे भाई ये ज्ञान भारत में हुआ और वो यूरोप में हुआ, तो ज्ञान के साथ देश का संबंध नहीं जोड़ना। ज्ञान सच्चा होना चाहिए, वो यूरोप में हुआ कि एशिया में हुआ। यूरोप और एशिया के संबंध से ज्ञान में निकृष्टता उत्कृष्टता नहीं होती, और पहले पीछे के संबंध से भी ज्ञान में उत्कृष्टता निकृष्टता नहीं होती। तो इसी से हम इस बात पर जोर नहीं देते, है ना, कि हमारे उपनिषद तो बुद्ध से बहुत पहले के हैं। बिल्कुल बात सच्ची है, बोला। हाँ, वो तो उपनिषदें तो बृहदारण्यक आदि जो उपनिषदें हैं ये बुद्ध के जमाने में थी ही थी। बौद्धों ने इसकी खूब चर्चा की है, जैनों ने भी इसकी चर्चा की है। नहीं तो वेद का खंडन कैसे करते? वेद का खंडन कैसे करते? परंतु हम इस प्रश्न को बिल्कुल, है ना, अलग रख करके विचार करते हैं
क्योंकि हम वक्ता और वचन की प्रधानता से वस्तु का विचार नहीं करते, वो वस्तु है क्या इस पर विचार करते हैं। किसने कहा है, कब कहा है, कहाँ कहा है। अगर कहने से ही वस्तु सिद्ध होती होए तो कहने वाला प्रामाणिक है कि नहीं, किस जगह उसने बैठ के, मंदिर में बैठ के कहा होगा तब तो जरूर सच बोला होगा भाई, और एकादशी के दिन कहा होगा तो जरूर, एकादशी को कैसे झूठ बोलता है ना। एकादशी को बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती, मंदिर में बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती, गंगा जी में गंगा जल हाथ में लेकर के बोली हुई बात झूठी नहीं हो सकती। ये बात देखो, गंगा जल एक वस्तु है, उसको हाथ में लेकर के ये बोल, असल में प्रामाणिक गंगा जल हुआ, बोली हुई बात थोड़ी हुई है। एकादशी प्रामाणिक हुई, मंदिर प्रामाणिक हुआ, लेकिन बात जो बोली हुई है वो तो अगर सच के बारे में बोली हुई है तो प्रामाणिक होगी। तो अनृते मिथुनी कृत्य बौद्धा नाम अध्यास प्रवर्तते। बौद्धों का जो अध्यास है वो अनृत के मिथुनीकरण से, झूठ और झूठ को मिला करके वो प्रवृत्त होता है। और वेदांतियों का जो अध्यास है इसमें क्या वैलक्षण्य है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। ये सत्य और अनृत आप जानते ही हैं, सत्य और झूठ इन दोनों को एक में मिला दिया। तो इसी अध्यास की निवृत्ति होना आवश्यक है। अगर ये सच और झूठ जो दोनों एक में मिल गए हैं, इसका नाम होता है सत्यानृते मिथुनी कृत्य। एक सत्य है अधिष्ठान, एक सत्य है आत्मा, माने सच्चिन मात्र वस्तु जो है वो सत्य है। अब देखो, इस पे थोड़ा सा विचार कर लो कि ये धरती किसमें है। तो धरती, पानी, सूरज, चंद्रमा, भूगोल, खगोल, ब्रह्मांड मंडल, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और इन ब्रह्मांडों को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली शक्ति, आकाश के समान विशाल सत्ता में ये दिखाई पड़ रही है। तो जिस विशाल सत्ता में कहो कि ये सत्ता नहीं है, शून्य है, ये देखो नारायण। तो कोई भी चीज दिखती है तो किसी में दिखती है, कोई भी चीज दिखेगी तो जिसमें दिखती है वो भी होता है। आप देखो, सूर्य, चंद्रमा ये सब कहाँ दिखते हैं? कि आकाश में दिखते हैं। ये कोटि कोटि ब्रह्मांड कहाँ दिखते हैं? बोले परमात्मा में दिखते हैं। तो बोले इन सब ब्रह्मांडों को बनाने बिगाड़ने वाली जो शक्ति है वो शक्ति कारणभूता शक्ति है। तो उस कारणभूता शक्ति से परिच्छिन्न देश में जो चैतन्य है, परिच्छिन्न देशावच्छिन्न, जो चैतन्य है, सत्ता है, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। और ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जो कल्पना होती है, इस कल्पना का प्रकाशक जो चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये असल में अंतःकरण से जब तक संबद्ध है, हम अंतःकरण को अपने ख्याल में रखकर विचार करते हैं, तब तक इसमें अवच्छिन्नता है। अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न में तत्वतः कोई भेद नहीं होता। इसलिए जो अधिष्ठान सत्ता है वही स्वप्रकाश अंतःकरणावच्छिन्न सत्ता है, और जो स्वप्रकाश अंतःकरणावच्छिन्न सत्ता है वही कोटि कोटि ब्रह्मांडों के उदय और विलय के अनुकूल शक्ति से अवच्छिन्न सत्ता है।
तो अंतःकरण में जीव बना हुआ है और संपूर्ण विश्व के आधार के रूप में ईश्वर बना हुआ है, और जो परिच्छिन्न और पूर्ण दोनों प्रकार की शक्तियों का अधिष्ठान है वो एक है। यहाँ उसकी चैतन्यता भासती है और वहाँ उसकी सत्ता भासती है। अपने से अन्य भासेगा तो सत्ता के रूप में, और स्वरूप रूप से भासेगा तो चैतन्य के रूप में। आप ये बात बिल्कुल निश्चित कर लो कि चैतन्य अन्य के रूप में कभी भास नहीं सकता। जो अन्य के रूप में भासेगा वो जड़ होगा, और जो स्वरूप रूप में भासेगा वो चैतन्य होगा। जब तक ये चैतन्य ब्रह्म रूप में ज्ञात नहीं होता, तब तक ये लोक में जाएगा, परलोक में जाएगा, पुनर्जन्म में जाएगा, सुखी होगा, दुखी होगा, मरेगा, जिएगा, आवेगा, जाएगा। जब तक ये चैतन्य अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानेगा, तब तक संसार से छूट नहीं सकता। तो सत्य है ये चैतन्याभिन्न अधिष्ठान, स्वप्रकाश स्वस्वरूपाभिन्न अधिष्ठान ब्रह्म जो है का ये सत्य है। और इसमें जो देश काल वस्तु के संकुचित रूप में और विकसित रूप में, उदित और विलीन, और जब देश काल वस्तु की कल्पना विलीन हो जाती है तो उसको प्रलय बोलते हैं, और जब देश काल वस्तु की कल्पना उदय हो जाती है तब उसको संसार बोलते हैं। लेकिन ये कल्पना जिसमें उठती है और जिसमें मिटती है, जिसमें मिटती है वो वस्तु देश काल की कल्पना से बिल्कुल अतीत है। तो ये क्या हुआ कि सत्य अधिष्ठान और अनृत माया, वेद में ऐसे लिखा है, अनृते नहीं प्रत्युधा, ऊपर जो परिसंचरण तो न बिंदेयुस्तमर्थम। जैसे कोई किसी के घर में करोड़ों रुपए धरती के नीचे गड़े हुए, लेकिन वो आदमी कभी खोद के उनका पता न लगावे और उसके ऊपर ऊपर चलता रहे, फिरता रहे, रोज भीख मांग के ले आवे और खा ले, चोरी बेईमानी करके ले आवे और खा ले। हाँ, आजकल के सामाजिक लोगों की धारणा भी बड़ी विचित्र है। हो कहो तो एक टिप्पणी कर दें उसको, कुएं में भांग पड़ गई है। बता, आजकल के लोग कहते हैं कि चोरी करके खाना अच्छा है, बेईमानी करके खाना अच्छा है, बोला, छल कपट करके खाना अच्छा है, झूठ से जीविका चलाना अच्छा है, लेकिन मांग के खाना समाज पर भार है। आप जानते हो ये बात? अब ये कहो तो आप ये कहोगे ना कि हम तो विश्व के सब पढ़े लिखों की बुद्धि पर आक्षेप कर रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए कानून होता है, सट्टा खेलने के लिए कानून होता है। अच्छा, बेईमानी करके जीविका चलाना समझते हैं कि हमारे बराबर और कोई नहीं, चोरी करके जीविका चलाते हैं, समझते हैं हमारे बराबर और कोई नहीं। चोरी और बेईमानी में तो इनकी महत्व बुद्धि है ना। और किसी के हाथ से 4 रोटी लेकर के खा लिया तो उसको ये समाज का भार समझते हैं। आपने कभी इस बात पर विचार किया है? तो अब समझो कि विचार किए बिना, किसी चीज की गहराई में बैठे बिना उस बात को उल्टा सुल्टा मान लेना, है ना। हम कहते हैं चोरी करके खाने की अपेक्षा, बेईमानी करके खाने की अपेक्षा, ठगी धोखा करके खाने की अपेक्षा, दूसरे को सताए करके, दूसरे को गरीब करके खाने की अपेक्षा अगर किसी के हाथ से 4 रोटी मांग के खा ले तो वो अच्छा है कि नहीं है? हम भिक्षावृत्ति की प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों की बुद्धि कितनी ऊपर ऊपर चलते है।
अनृते नहीं प्रत्युढ़ा। लोग झूठे के चक्कर में, झूठ के चक्कर में फंस गए हैं, अनृत के चक्कर में फंस गए हैं। तो अब घर में तो है संपत्ति, लेकिन भीतर तो कभी उतरते नहीं। भीतर तो घर में तो है पारस पत्थर, घर में तो है चिंतामणि, लेकिन कभी गहराई में तो उतरते नहीं, तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता। उनको मालूम भी नहीं पड़ता हो। एक सज्जन बता रहे थे कि उनको रुपए की बड़ी तंगी आ गई थी, और उसी बीच में कोई सरकारी जांच आ गई उनके घर में बही खातों की। तो वो बही खाता निकाल के देखने लगे कि कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है कि जो पुलिस को मालूम पड़ जाए तो और चक्कर में पड़े। बही खाता निकाल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था पूर्व का फाटक, उसकी दीवार, उसके 25 फुट ऊपर अमुक खिड़की से इतनी दूर पर, है ना, इतना। उन्होंने तुड़वाया, हमको खुद ही बताया, उन्होंने नाप के तुड़वाया, 10 लाख रुपया निकला। 10 लाख रुपए का सोना चांदी निकला। अब तो वो पुलिस भी तृप्त हो गई, अफसर भी तृप्त हो गए, दाढ़ भी चली गई, गरीबी भी चली गई। पर वो तो कंगाल हो गए थे। क्यों? कि जानते नहीं थे। इसी को अज्ञान बोलते हैं, बोला। तो ये जो अपने आत्मा की गहराई है, इसमें प्रवेश करना चाहिए। देखो, अहमिति अर्थाध्यास। ये शरीर दिखता है, हाथ दो पांव वाला मनुष्याकार, इसको मनुष्य बोलते हैं ना। तो मैं मनुष्य हूं, ये बात तो मनुष्य के अंदर बैठ के कही जाती है, लेकिन ये मेरा है शरीर, है ना, ये ठीक है। शरीर दिखता है और उसमें मैं भी मालूम पड़ता है, लेकिन ये उधार का है कि अपना है? तो ये तो पंचभूतों से बना हुआ है। ये एक उधार की चीज आई है और इसमें बैठ करके हमने इसको मैं और मेरा कर लिया है। ऐसा मेरापन तो बिल्कुल, मेरापन ज्ञानाध्यास है हो, और मैंपना अर्थाध्यास है। ज्ञान में ही गड़बड़ी होती है। मेरा ब्राह्मणत्व, मेरा हिंदुत्व, मेरा मनुष्यत्व, ये ज्ञान की गड़बड़ी है। सिखा सिखा के बेटे को, डाकू लोग अपने बेटे को सिखा देते हैं कि बेटा तू तो परंपरा से डाकू है, डाका डालते रहना, बोला। तब उसको डाकू की परंपरा में जो ममत्व उत्पन्न करते हैं वो ज्ञानाध्यास है। ज्ञान में गड़बड़ी की गई, और शरीर तो एक चीज मिल रही है और